पंजाब एक बार फिर शिक्षा विकास और अफसरों के दम पर रंगला पंजाब बनने की दिशा में नई पहचान बना पाता है या नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब में हुए बदलावों को लेकर चर्चाएं लगातार तेज होती जा रही। सरकार का दावा है कि अब पंजाब के गाँव में पढ़ने वाले बच्चों को भी वही आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी जो बड़े निजी स्कूलों को देखने को मिलती है। पंजाब सरकार ने केवल भवन निर्माण तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि स्कूलों के माहौल को भी बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। सरकार का मानना है कि अगर बच्चों को पढ़ाई के लिए अच्छा वातावरण मिलेगा तभी उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित भी होंगे। सरकार का उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं बल्कि युवाओं को ऐसा कौशल देना है जिसमें उन्हें अपने ही राज्य में रोजगार के अवसर मिल सके। सरकार का मानना है कि अगर बच्चों को बेहतर शिक्षा, आधुनिक सुविधाएं और सुरक्षित भविष्य मिलेगा तभी पंजाब का विकास मजबूत आधार पर आगे बढ़ पाएगा। दर्शकों, पंजाब की राजनीति में लंबे समय तक विकास, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे केवल बातों तक सीमित दिखाई देते रहे, लेकिन अब राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे करने के बाद उन्हीं मुद्दों को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाकर आगे बढ़ती नजर आ रही है। पंजाब दे विच जो बहुत सारे ओवरब्रिज, बहुत सारिया सड़कां नैशनल हाईवे च कन्वर्ट करने वालियां, बहुत सारे स्टेट हाईवे उन्होंने होर चौड़ा करन दे जिहड़े मामले रखे गए ते नैशनल हाईवे अथॉरिटी दे भी एजेंडे जिहड़े ने वो डिस्कस किए गए। जो अज मीटिंग दे विच प्रवान होया मैं उहदी लिस्ट तुहानूं दे दिंदा। बल्ला फ्लाईओवर है श्री अमृतसर साहब विखे, काफ़ी देर तो उहदा काम जिहड़ा है वो रुकिया होया है, जिहदे करके एयरपोर्ट तो दरबार साहब जाना होवे जां फिर बाघा बॉर्डर नूं फौज दे भी बहुत सारे वाहन जिहड़े ने चलते हैं, वो बड़ी दिक्कत आउंदी है। तो उन्होंने मंत्री साहब ने ये निर्देश दिते ने अपने अधिकारियों को कि इनू जल्दी तो जल्दी कंप्लीट कराया जाए। दर्शकों, मुख्यमंत्री भगवत मान की अगुवाई में पंजाब सरकार लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि राज्य को फिर से रंगला पंजाब बनाने का सपना केवल नारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे जमीन पर उतारने के लिए बड़े स्तर पर योजनाएं लागू की जाएंगी। खास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में मान सरकार ने जिस तरह से फोकस बढ़ाया है, उसने पंजाब की सरकारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक नई चर्चा शुरू कर दी। दर्शकों, पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने की दिशा में लगातार कई बड़े फैसले लिए। सरकार का मानना है कि अगर बच्चों को बेहतर शिक्षा, आधुनिक सुविधाएं और सुरक्षित भविष्य मिलेगा तभी पंजाब का विकास मजबूत आधार पर आगे बढ़ पाएगा। और यही कारण है कि राज्य सरकार ने शिक्षा बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी करते हुए 2026 से लेकर 27 के बजट में शिक्षा विभाग के लिए 19,280 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। दर्शकों, ये आंकड़ा केवल बजट का हिस्सा नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत माना जा रहा है कि सरकार आने वाले वर्षों में शिक्षा क्षेत्र को सबसे मजबूत स्तंभ के रूप में विकसित करना चाहती है। दर्शकों, पंजाब सरकार ने अगले 6 वर्षों में लगभग 35,000 करोड़ रुपए खर्च कर सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने की जो योजना तैयार की है, जिसमें डिजिटल शिक्षा पर सबसे अधिक जोर दिया गया। और इसी को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में स्मार्ट क्लास, इंटरैक्टिव पैनल, कंप्यूटर लैब और डिजिटल लर्निंग सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि अब पंजाब के गाँव में पढ़ने वाले बच्चों को भी वही आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी जो बड़े निजी स्कूलों को देखने को मिलती। और दर्शकों, यही वजह है कि राज्य भर के सरकारी स्कूलों में हाई स्पीड वाईफाई, नए कंप्यूटर सिस्टम और डिजिटल क्लासरूम तैयार करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, पंजाब सरकार ने केवल भवन निर्माण तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि स्कूलों के माहौल को भी बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। हजारों सरकारी स्कूलों में नए कमरे बनवाए गए हैं, साफ पेयजल की व्यवस्था की गई और खेल सुविधाओं को मजबूत किया गया और छात्रों के लिए आधुनिक फर्नीचर उपलब्ध भी कराया गया। सरकार का मानना है कि अगर बच्चों को पढ़ाई के लिए अच्छा वातावरण मिलेगा तभी उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित भी होंगे। दर्शकों, यही कारण है कि पंजाब के कई सरकारी स्कूल अब पहले की तुलना में पूरी तरह बदले हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवत मान बार बार ये कहते रहे हैं कि पंजाब के बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना सबसे जरूरी और इसी सोच के तहत शिक्षकों की ट्रेनिंग पर भी सरकार ने विशेष ध्यान दिया। दर्शकों, पंजाब सरकार ने कई शिक्षकों को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजने का फैसला लिया है ताकि वो नई तकनीक और आधुनिक शिक्षा को समझकर पंजाब के छात्रों तक पहुंचा सके। और इसी के साथ ही हजारों नई शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया गया, जिससे सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर हो सके। दर्शकों, इसके अलावा पंजाब सरकार युवाओं के रोजगार को लेकर भी लगातार योजनाएं बना रही। सरकार का उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं बल्कि युवाओं को ऐसा कौशल देना है जिसमें उन्हें अपने ही राज्य में रोजगार के अवसर मिल सके। सरकार का मानना है कि अगर पंजाब के युवाओं को पंजाब में ही रोजगार मिलेगा तो पलायन कम होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।
और इसी दिशा में स्किल डेवलपमेंट और तकनीकी शिक्षा को भी बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट में भी पंजाब की शिक्षा गुणवत्ता को लेकर सकारात्मक संकेत देखने को मिले। रिपोर्ट के अनुसार कई मानकों पर पंजाब ने अच्छा प्रदर्शन किया और कुछ मामलों में देश के अग्रणी राज्यों में भी चुनौती दी। सरकार इसे अपनी नीतियों और शिक्षा सुधारों का परिणाम बता रही है। हालांकि विपक्ष सरकार के कई दावों पर सवाल भी उठाता रहा है, लेकिन इसके बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब में हुए बदलावों को लेकर चर्चाएं लगातार तेज होती जा रही। दर्शकों, कुल मिलाकर देखा जाए तो भगवत मान सरकार शिक्षा को पंजाब के भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ती दिखाई दे रही। आधुनिक स्कूल, डिजिटल सुविधाएं, बेहतर प्रशिक्षण, नई भर्तियां और छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने जैसी योजनाएं ये संकेत दे रही है कि सरकार आने वाले वर्षों में शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की रणनीति पर कदम कर रही है। दर्शकों, अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में योजनाएं किस हद तक जमीन पर असर दिखाती है और क्या वास्तव में पंजाब एक बार फिर शिक्षा विकास और अवसरों के दम पर रंगला पंजाब बनने की दिशा में नई पहचान बना पाता है या नहीं। दर्शकों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DNP इंडिया।